डॉक्टर आर के जायसवाल एवं उनके सहयोगी गण द्वारा अल्बर्ट चौक रांची में प्रातः 10:30 बजे से संध्या 6:30 बजे तक पहलगाम में शहीद पर्यटकों को भावभीनी श्रद्धांजलि, शोक सभा एवं संध्या 6 बजे कैंडल मार्च कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में पहलगाम में शहीदों के प्रति 2 मिनट का मौन रखा गया एवं पुष्प द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारों के साथ डॉक्टर आर के जायसवाल एवं उनके सहयोगी गणों ने पहलगाम में आतंकी कार्रवाई में शहीद हुए पर्यटकों एवं उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घटना की तीव्र निंदा की एवं सरकार से आतंकवादियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई करने की मांग की। डॉक्टर आर के जायसवाल ने अपनी बातों को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार संदिग्ध आतंकियों को बेल देने के लिए रात को 12 बजे भी सुनवाई के लिए खोल दिया जाता है, जबकि आम नागरिकों के लिए सिर्फ लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं। कोर्ट आतंकवादियों एवं अपराधियों के बचाव में बड़े बड़े वकीलों जैसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह, प्रशांत भूषण इत्यादि की दलीलें सुनता है और कई बार निर्दोष लोग महीनों वर्षों जेल की यातना भुगतते रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में राष्ट्रद्रोहियों का एक ही इकोसिस्टम सक्रिय है, जो गुप्त रूप से राष्ट्र विरोधी तत्वों एवं आतंकवादियों के समर्थन में काम कर रहा है। उन्होंने जुडिशरी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के भ्रष्टाचार पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है, बल्कि उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जांच की खानापूर्ति के लिए एक जजों की समिति गठित कर दी जाती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि लोकतंत्र में अपराध के मामले में भेदभाव नहीं होना चाहिए और जज भी अपराध में लिप्त पाए जाए तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने जजों की मनमानी एवं न्यायपालिका में भाई भतीजावाद पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर जजों की नियुक्ति खत्म होनी चाहिए और इसके जगह पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन निष्पक्षता के आधार पर योग्य जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। झारखंड गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा संसद एवं सांसद भवन के बाहर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रवैये के खिलाफ दिए गए वक्तव्य का समर्थन करते हुए डॉक्टर आर के जायसवाल ने कहा कि हम लोग न्यायपालिका में पनप रहे भ्रष्टाचार के मामले पर निशिकांत दुबे के साथ हैं। अंत में उन्होंने कहा कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं और आवश्यकता पड़ने पर देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सीमा पर दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठाने को भी तैयार हैं और सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार। ये शोक सभा पहलगाम में मारे हुए निहत्थे निर्दोष हर कई प्रदेश से आए पर्यटकों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे देश में खास करके कश्मीर में बढ़ते हुए आतंकवादी कारनामों और हमलों से क्षुब्ध होकर ये कार्यक्रम किए हैं और ये कार्यक्रम देश में शहीद हुए पर्यटकों के प्रति मेरा हार्दिक भावभीनी श्रद्धांजलि है। उन्हीं के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और निःशुल्क मेडिकल और साथ ही साथ साइड में लोगों के लिए, जनसाधारण को लिए बिना भेदभाव किए निःशुल्क चिकित्सा शिविर और निःशुल्क दवा वितरण का भी कार्यक्रम कर दिए हैं, जो कि हम वर्षों से करते आ रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, कई आतंकी पकड़ाते हैं लेकिन जो कोर्ट द्वारा सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है, उसमें वो छूट भी जाते हैं और सज़ा नहीं मिल पाती। इस पर क्या कहेंगे? यही तो भारत की न्याय व्यवस्था की विडंबना है
हमारे न्याय व्यवस्था जो सो लचर पचर हो गया है। यहाँ पर न्याय व्यवस्था देखिएगा तो कुछ लोगों के हाथ में है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में 12 बजे रात को आतंकियों के लिए ये न्यायालय खुल गया। गरीब लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए न्यायालय दिन में भी नहीं खुलता है। वर्षों के बाद भी उनका केस पेंडिंग रहता है। कुछ सो कथित आप लोग कहिएगा कि वकील हुए जो अपने को देश का सबसे बड़ा वकील कहते हैं, जैसे कपिल सिंघल, मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण, ये सब वकील ऐसे बड़ा बड़ा वकील है, लेकिन वो लोग गुमनाम हैं। हमारे कंट्री में इससे बहुत बड़े गुमनाम हैं, लेकिन ये लोग आतंकियों का पक्ष लेंगे और उनको बेल दिलाने का कोशिश करेंगे। इन लोग का पास अगर छापा मरे तो अरबों रुपया अवैध मिलेगा और सरकार को चाहिए कि इनको अवैध छापामारी करके इनको भी पकड़ा जाए। और देखेंगे आप कि अच्छे वकील को कौन पूछता है? कोई नहीं। अच्छे अच्छे वकील है जो देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कुछ जज भी ऐसे हैं जो ये वकील जो है सो सेटिंग और गेटिंग वाले हैं, बस सेट के गेट के अरबों रुपया करोड़ों रुपया लेते हैं और केस को निपटारा करवा देते हैं। लोगों को चाहिए कि इस देश की न्याय व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा परिवारवाद और जातिवाद में मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, तो इसका भी खंडन होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को हटा देना चाहिए। मोदी जी अभी तक क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। उनको तो इस पर कड़ा स्टेप लेना चाहिए और जल्दी से इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि देश का भलाई हो, देश के लोग गरीब जनता को कल्याण होगा, केस खत्म होगा। और यहाँ पर जज भी कुछ ऐसे हैं जो आप देखे होंगे कि अभी मैंने निशिकांत दुबे का जी का जो वक्तव्य सुने, मैं उनसे पूर्णतः समर्थन करता हूं और हमारे साथ 50 लोग हैं समर्थन करते हैं। देश की अखंडता, देश की एकता और देश की संप्रभुता पर अगर खतरा आवे तो हम जैसे लोग हैं जो सीना में गोली खाने के लिए तैयार है और बॉर्डर पर जाने को मैं तैयार हूं। मैं वादा करता हूं कि मेरे साथ महिला भी जाएगी और वृद्ध पुरुष भी जाएंगे, ऐसे लोग भी जाएंगे साथ में। अपना परिचय डॉक्टर आर के जायसवाल, सोशल एक्टिविस्ट।